क्वेश्चन नंबर 2 प्रोसेस कॉस्टिंग। ओके, तो चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है एन आर्टिकल हैज़ टू अंडरगो 3 प्रोसेस बिफोर इट बिकम्स रेडी फॉर सेल्स। एक देखिए जो आपका आर्टिकल है वो 3 प्रोसेस से होकर बनता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस। इसमें मेरी कॉस्ट बतानी है सारे प्रोसेस की और पर यूनिट कॉस्ट बतानी है। ड्यूरिंग मार्च 2002 400 यूनिट वर प्रोड्यूस। देखिए 400 यूनिट आपके यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जिनके रिगार्डिंग एक्सपेंसेस ये दे रखा है। मैन्युफैक्चरिंग में इतना, मतलब प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 का नाम रिफाइनिंग दे रखा है और प्रोसेस 3 का फिनिशिंग। तो हम लोग इन्हीं तीनों का खाता बना लेंगे। मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए दे रखे हैं आपके। फिर नीचे बोल रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द फैक्ट्री वर 14,000 आउट ऑफ विच ₹4,200 आर एट्रीब्यूटेबल टू दिस प्रोडक्ट। यानी कि देखिए 14,000 रुपये तो टोटल फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपका दे रखा है, बट इस सामान को बनाने में जो ये आर्टिकल्स है मेरा, इसको बनाने में 40,000 खर्च नहीं होके इसमें से सिर्फ 4,200 रुपीज़ खर्च हो रहा है। तो हम लोग 4,200 रुपीज़ को एलोकेट करेंगे इन तीनों प्रोसेस में। देयर वॉज नॉट स्टॉक इन एनी प्रोसेस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर टू बी अलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। तो देखिए 4,200 को जो हमको अलोकेट करना है इन तीनों प्रोसेस में, वो मटेरियल और लेबर इन दोनों के कंबाइंड रेशियो से करना है। ओके, तो कैसे करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशंस। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। तो पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये 3 चीज़ें आपको दे रखी थी जो डेबिट में आएंगी। तो इन तीनों को पहले लिख लेते हैं हम लोग। टू मटेरियल, टू लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिया था, तो इसको पहले वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तब यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो पहले सारे खाते हम लोग बना लेते हैं। तो फिलहाल देखिए मटेरियल आपका गिवन था 4,000 रुपये, लेबर आपका 2,000 रुपये दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,500 रुपये। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी वर्किंग नोट से कैलकुलेट करके तब यहाँ शो करेंगे। फिर मैंने कल भी बताया था ना, जैसे इस खाते का जो आउटपुट होगा वो दूसरे खाते का इनपुट होगा। तो यहाँ पे दूसरे खाते का नाम लिखेंगे जो रिफाइनिंग प्रोसेस है। सो बाय रिफाइनिंग जो भी अमाउंट आएगा अभी इसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी हमको पता नहीं है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ बनाएंगे रिफाइनिंग का खाता। एज इट इज़ पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट। तो देखिए जैसे मैंने पहले बताया था, इसका आउटपुट इसका यूनिट इनपुट बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो अभी देखिए इसका अमाउंट हमें पता नहीं है, तो अभी इसको स्किप करते हैं। बाकी ये चारों खर्चे यहाँ भी दिखा देते हैं। टू मटेरियल, टू लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस और टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो मटेरियल देखिए प्रोसेस 2 का यानी कि रिफाइनिंग प्रोसेस का दे रखा है 6,000 रुपये।
लेबर दे रखा है 4,000 रुपये और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है 2,200 रुपये। ओके, फिर इसका भी देखिए आउटपुट जो है, इसका तीसरे प्रोसेस का इनपुट बनेगा, तो इसको यहाँ लिख देते हैं बाय फिनिशिंग अकाउंट या बाय फिनिशिंग प्रोसेस। फिर हम लोग बनाएंगे फिनिशिंग का खाता। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट। ओके, तो इसका देखिए आउटपुट, इसका इनपुट, सो टू रिफाइनिंग अकाउंट, और बाकी ये चारों एक्सपेंसेस फिर यहाँ लिख देते हैं। टू लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस and to indirect expenses। ओके, तो मटेरियल देखिए फिनिशिंग का दे रखा है 2,000 रुपये, लेबर दे रखा है आपका 3,000 रुपये और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है आपका 800 रुपये। फिर यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो आपका फिनिशिंग स्टॉक होगा। सो बाय फिनिश्ड स्टॉक। ओके, तो चलिए अब वर्किंग नोट कैलकुलेट करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का तीनों में। वर्किंग नोट। ओके, सो यहाँ लिखते हैं अलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो इसके लिए देखिए पहले हमको कंबाइन रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा मटेरियल और लेबर का। तो सबसे पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो कंबाइन रेशियो ऑफ मटेरियल। तो चलिए अब कंबाइन रेशियो कैलकुलेट करते हैं मटेरियल और लेबर के बेहाफ में। तो सबसे पहले देखिए तीन चीज़ें आपकी दे रखी थी, एक रिफाइनिंग, एक मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहला 3 प्रोसेस दे रखे थे। दूसरा प्रोसेस दे रखा था रिफाइनिंग का। फिर तीसरा प्रोसेस था फिनिशिंग का। ओके, तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग की जब मटेरियल और लेबर की दोनों कंबाइन कॉस्ट देखेंगे तो देखिए 4,000 रुपये तो आपका मटेरियल है और 2,000 रुपये आपका लेबर है। ओके, इसकी रिफाइनिंग ये देखेंगे तो इसका देखिए 6,000 रुपये मटेरियल है और 4,000 रुपये लेबर है। उसी तरह फिनिशिंग का देखेंगे तो 2,000 रुपये आपका मटेरियल है और 3,000 रुपये आपका लेबर है। ऐड करेंगे तो ये 6,000 इस टू 10,000 इस टू 5,000। 0 0 3 0 सब में से चला जाएगा तो बचेगा 6 इस टू 10 इस टू 5।
यानी कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका देखिए डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 6-10-5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए हम लोग बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में देखिए टोटल जैसे मैंने बताया 4200 रुपीज़ आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो होगा 6/15 नहीं सॉरी 6 10 16 5 21 होगा। ये सारे रेशियो को जोड़ देते हैं, ये 2 बार में गया, तो इसका देखिए हो जाएगा आपका 1200 रुपये। मैन्युफैक्चरिंग के बाद देखिए आपका रिफाइनिंग देखिए आपका हो जाएगा 4200 इंटू 10/21, ये भी 200, यानी कि हो जाएगा आपका 2000। और रिफाइनिंग के बाद से आपका आएगा फिनिशिंग का, जो होगा आपका 4200 इंटू 5/21, 200, तो ये हो गया आपका 1000। ओके, अब इन तीनों अमाउंट को हम लोग अपने खाते में पीछे लिख देते हैं। ओके, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए आया है आपका मैन्युफैक्चरिंग का 1200, तो इसको 1200 लिख के इस खाते को करते हैं बंद। तो ये हो जाएगा 5 2 7, 4 2 6, 6 1 7, 1 8, यानी कि 8700 रुपये। तो ये हो जाएगा आपका 8700, ये खाता क्लोज। यूनिट में भी मैं बता रहा हूँ, इसको भी वर्किंग नोट से करना पड़ेगा। फिर ये देखिए जैसे मैंने बताया था इसका आउटपुट इसका इनपुट बनेगा, तो ये 8700 देखिए अब आपका यहाँ पे आएगा। और फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए रिफाइनिंग प्रोसेस का आया था 2000 रुपये, सो 2000 इसको यहाँ लिख देते हैं। फिर इसको ऐड कर देंगे हम लोग, तो 7 2 9, 8 6 14, 14 4, 8 6 14, 14 4 18, 18 4 22। फिर इसका देखिए क्लोजिंग बन गया 22,900 रुपये। फिर सिमिलरली इसका आउटपुट इसका इनपुट, सो 22,900। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए इसका था 1000 रुपये। ओके, तो इसको जब क्लोज करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 8 9 1700, और फिर 2 2 4 4 3 7, 1 8 1 9 और 2, 29,700। सो फिनिशिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई 29,700। ओके, अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं पर यूनिट कॉस्ट। तो वो देखिए कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट in each process। ठीक है, तो पहले देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में देखिए आपका जो टोटल अमाउंट आ रहा था आउटपुट वो आ रहा था 8,700। ओके, और देखिए हमारी जो प्रोडक्शन से यूनिट तैयार हो रही थी वो 400 यूनिट तैयार हो रही थी, तो उसका इसमें डिवाइड लगा देंगे। तो हमारी देखिए जो टोटल कॉस्ट आएगी पर यूनिट कॉस्ट, वो सॉरी, तो पर यूनिट कॉस्ट 8700 डिवाइडेड बाई 400, 21.75 रुपीज़। ओके, मैन्युफैक्चरिंग के बाद से हम लोग बात करेंगे रिफाइनिंग की। सो रिफाइनिंग में देखिए गिवन था हमारा जो टोटल आउटपुट आया था वो आया था 22,900 रुपये। इसमें डिवाइड दे देंगे 400, फिर ये हमारी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 22,900 डिवाइडेड बाई 400, सो वी विल गेट 57,225 रुपीज़। एंड लास्ट फिनिशिंग। सो फिनिशिंग की अगर बात की जाए सो पर यूनिट कॉस्ट होगी, तो इसकी टोटल कॉस्ट देखिए आई थी 29,700। इसमें फिर 400 का डिवाइड लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 29,700 डिवाइडेड बाई 400, सो वी विल गेट
₹74.25। ओके, तो ये तीनों अमाउंट चलिए अब हम लोग अपने अकाउंट्स में लिख देते हैं। तो देखिए रिफाइनिंग प्रोसेस का जो आया था हमारा पर यूनिट कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹21.75 पर यूनिट। ओके, तो इसको यहाँ भी लिख देते हैं ₹21.75 पर यूनिट। फिर वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी ₹21.75 के हिसाब से। वैसे यहाँ पे यूनिट्स लिखी जाती है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ यूनिट दिया नहीं था, दैट्स वाई मैंने 400 पे ही कर लिया। तो वेल आप चाहें तो यहाँ यूनिट लिखिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए 400 यूनिट आपका मैन्युफैक्चर हो रहा था, तो 400 यूनिट। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी 400 यूनिट, ये 400 यूनिट से क्लोज कर देंगे हम लोग। फिर यहाँ पे भी देखिए 400 यूनिट, और इसका देखिए पर यूनिट कॉस्ट जो आएगा वो आएगा ₹57.25 पर यूनिट। ओके, तो ये 400 हो जाएगा। और फिर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे भी 400 यूनिट, यहाँ पे भी 400 यूनिट मैन्युफैक्चर हो रहा है। सो इसकी बात करें, सो एट द रेट ऑफ ₹74.25 पर यूनिट। ओके, यहाँ पे भी इसको भी क्लोज कर देते हैं 400 यूनिट से ही। कल देखिए बस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, उसको भी आप लोग यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, वो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए वही अमाउंट है, यहाँ पे 115 रुपये लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली है, तो यहाँ 240 यूनिट बना था, तो 240 यूनिट लिखेंगे। ओके, सो 240 यूनिट, जितना यूनिट बनता है वो यूनिट यहाँ पे शो होती है। यहाँ पे भी आपका 240 यूनिट ही होगा। सो 240 यूनिट से इसको क्लोज कर देते हैं। फिर यहाँ पे आपका 240 यूनिट, सो 240 यूनिट से इसको भी क्लोज कर देते हैं। ओके, सो 240 ये भी हो गया आपका, और ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। बस फर्स्ट क्वेश्चन में ये एरर था जो मैंने ठीक कर दिया। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 में, तो मेरे से फ्रीक्वेंटली पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।